एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही वाचाल था। वह हर समय बोलता रहता, इधर उधर की बातें करता, भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम में आकर सभी शिष्यों को सुनाता। वह एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने खुद को अच्छा बताने की कोशिश करता रहता। खुद के मुंह से खुद की ही तारीफ करता। हमेशा ही गुरु के सामने सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य साबित करने की कोशिश करता रहता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। मैं चाहूँ तो एक आरामदायक और सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जी सकता हूँ, लेकिन मैं वह सब छोड़ के यहाँ चला आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है। मुझे खुद को जानना है, मुझे इस जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने अपने सभी शिष्यों को पास बुला करके कहा, तुम सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी और तुम्हारे अंदर आंतरिक शक्ति का भी संचार होगा। तुम सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हो। जिसका भी संकल्प 1 महीने के पूर्व टूटता जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में आते जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपने अपने शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और अपने अपने संकल्प गुरु को बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह बातूनी शिष्य खुद को सबसे बड़ा और महान साबित करना चाहता था। इसीलिए वह गुरु की कुटिया में सीधे पहुंच जाता है और गुरु को कहता है, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही बाती कोई बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। इसीलिए आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या संकल्प लूं। शिष्य की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और फिर बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव है? नहीं, तुम्हारे लिए यह संभव नहीं है। इसीलिए तुम खुद ही अपने लिए कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही संकल्प लूंगा। आप मुझे बताइए तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अगले 1 महीने तक तुम चुप रहोगे, अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। शिष्य ने कहा, क्या भला यह भी कोई संकल्प है? मुझे 1 महीने तक चुप रहना है? यह तो बड़ा ही आसान है। गुरुदेव, आप मुझे मेरी योग्यता के लायक हो ऐसा कोई संकल्प दीजिए जिसे मुझे पूरा करने में समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम मुझे यह संकल्प तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और वह कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। जैसे तैसे उसने 1 दिन तक चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन
उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर बेचैनी सी होने लगी। उसके आसपास बाकी के सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वह अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उन्हें सुनाना चाहता था, उनका मुंह बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आरे आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन अपना मुंह और आंखें बनाता रहा। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। अब वह बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने को भी कुछ मन नहीं कर रहा था। वह कुछ बोलना चाहता था। वह अपने गुरु के पास गया और उनके पास में बैठकर उन्हें लिखकर बताया कि हे गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मेरे अंदर सांस नहीं आ रही है। मैं पागल हुए जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? क्या मैं इसे तोड़ दूँ? गुरु ने कहा, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो उन्हें पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही केवल समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प को लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और संकल्प को तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे कई सारे गुरु भाइयों ने अपने संकल्प तोड़ दिए हैं और वह अपनी पुरानी दिनचर्या में आ गए हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में आ सकते हो। लेकिन अगर तुम इतना छोटा सा संकल्प नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपना पूरा जीवन कैसे संभालोगे? मुझे इस पर शक है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल पर चोट कर गई और वह बिना बोले ही वहां से चला गया। उसने अपने आप को कुटिया में बंद कर दिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर आता था और बाकी का सारा समय वह अपनी कुटिया में ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के लगभग सभी शिष्यों ने अपने अपने संकल्प तोड़ दिए थे, लेकिन अभी भी उस शिष्य का संकल्प जारी था। संकल्प लेने के दिन से लेकर उसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। सभी आश्रम के लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि इतना उतावला और बोलने वाला इंसान कैसे चुप हो गया है। 15 दिन बीत जाने के बाद वह शिष्य अपने गुरु के पास गया और उन्हें लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर आवाजें चल रही हैं। मेरे भीतर कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। मेरा मन मुझसे प्रश्न पूछ रहा है। मुझे शक हो रहा है कि क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है। गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक तुम्हारे कानों में लोगों की आवाजें पड़ती रहेंगी तब तक तुम भीतर से शांत नहीं हो पाओगे। इसीलिए तुम्हें खुद को शांत करने के लिए लोगों की आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु की बात सुनकर उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया और अगले दिन सुबह होते ही वह जंगल की तरफ निकल गया। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी
बीत जाता है, लेकिन वह शिष्य आश्रम लौटकर नहीं आता है। आश्रम के लोगों को यह डर था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार ना बना लिया हो। इसी बीच उसे ढूंढने की भी काफी कोशिश की गई थी, लेकिन वह नहीं मिला। सभी लोगों ने अब यह मान लिया था कि किसी जंगली जानवर ने ही उसे अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, उस बातूनी शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे जंगली जानवरों ने मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो भी सकता है कि उससे जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है कि उससे वह मिल गया हो जो वह चाहता था, जिसके लिए वह यहाँ से गया था। शिष्य ने गुरु से पूछा कि क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, इंसानों के बहुत से दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी भी चुप नहीं रह पाता है। हम हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। हमारी आधे से ज्यादा झगड़ों का कारण हमारा बोलना ही होता है। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण बेमतलब का बोलना ही होता है। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। हमारे मन में से हम बातों को निकालकर बस सामने वाले के मन में बिठा देना चाहते हैं। उसे यह समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही हूँ। और यह कहाँ की समझदारी है, क्योंकि सामने वाला भी आपके साथ वही करेगा जो आपने उसके साथ किया। और इसी तरह से बस लोग एक दूसरे की सरी गली बातों को ग्रहण करते रहते हैं। फिर समय के साथ उन्हीं बातों की परतों को गिराते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरह से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता ही रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और वह महत्वपूर्ण पल जिसे हम जी सकते थे, जिसे हम अनुभव कर सकते थे, जिसमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का कुछ पता नहीं था, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है हमारी सारी मानसिक समस्याओं का। उस वाचाल शिष्य को आश्रम से गए हुए 3 महीने बीत चुके थे। अब आश्रम के सभी लोगों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह शिष्य आश्रम वापस लौट आता है। उसे देखकर सभी शिष्यों के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन वह नहीं था जो वह यहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उससे चारों तरफ से घेर लिया और उससे बातें करने लगे। उसने भी सभी लोगों से बातें की। उससे बातें करने वालों ने यह अनुभव किया कि अब उसके मुंह से
निकला हुआ एक एक शब्द बड़ा ही सुलझा हुआ और मधुरता से भरा है। थोड़ी देर तक उन सब से बातें करने के बाद वह अपने गुरु के पास गया और उनके चरण छूकर उन्हें बोला, क्या गुरुदेव अभी भी मेरा संकल्प जारी है? क्या मैं अभी भी मौन हूँ? गुरु ने कुछ देर तक उस शिष्य की आंखों में देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, इसीलिए तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें थी। मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, जिससे कि मुझे शांति मिले, मेरे मन की बकबक कम हो जाए। लेकिन जितना मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाजें उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज भी मुझे सुनाई देने लग गई और तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब भी मैं अपने परिवार वालों, मित्रों या गुरु भाइयों को भला बुरा कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वह सही है। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे यह महसूस हुआ कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह आवाजें और शिकायतें मेरे भीतर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करते यह सारी आवाजें मेरे अंदर से खुद ब खुद गायब हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूँ। उस घने जंगल में बाहर से तो बोलने वाला कोई था नहीं और भीतर से कोई आवाज शेष नहीं बची थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़िया के चींची की आवाज, पानी के बहने की आवाज और बवरों के गुनगुनाने की आवाज। यह सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ ऐसी शांति मैंने कभी भी नहीं महसूस की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुख से एक शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सब इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वह शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और मेरे भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने सभी गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे भी बात की। मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से एकांत में हूँ। लोगों की भीड़ में भी मैं भीतर से एकांत और मौन होता हूँ। अब मैं खुद में भी शोर करना चाहूँ तो मैं भीतर से एकांत में होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर भी अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम भीतर से शांत ही रहेंगे।
दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उसमें से ज़्यादातर बुराइयां हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। उसे अपना सारा सामर्थ्य दिखा देना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी उम्र इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुखों से बढ़ जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन लोगों ने कभी सीखा ही नहीं है। उन्हें चुप रहना छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है और यह ज़्यादा बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर मुड़ने नहीं देता, लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। अगर हमें अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो हमें इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रह सके, वह शांति में रहें। इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा को पार कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो वह संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिससे अब तक वह अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है और यह बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी होती है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए।